ये बंदूक मनुष्यों के लिए हानिकारक होती है, अच्छी वस्तु नहीं है। मेरी बंदूक कहाँ गई? वो नीचे क्यों नहीं आ रही है? बताते हैं पुत्र। चित्रगुप्त जी, इनकी बंदूक को ब्रह्मांड के चारों ओर घूम के वापस आने में कितना समय लगेगा? प्रभु, मनुष्य की घड़ी के हिसाब से देखा जाए तो 24 घंटे और 30 मिनट लग जाएंगे। पुत्र, आप कल इसी समय यहाँ पे आ जाइए, आपकी बंदूक मिल जाएगी। सर, कल इस समय पे तो दूसरे बिल्डर के साथ में मीटिंग है, कहो तो कैंसिल कर दूं, बंदूक लेने आ जाएंगे। अरे चुप! मेरे साथ मजाक नहीं। और तुम कौन हो कार्टूनी से कपड़ों में? पुत्र, कार्टून नहीं, यम है और ये हैं चित्रगुप्त। ओह, तो तुम हो यम, जिसका प्रोग्राम रेडियो पर सुनते थे मैं। बहुत अच्छा है, अच्छा बकवास कर लेते हो। हाँ, लोगों को सुधार करके जो खराब काम कर रहे हो ना तुम, तो बिल्कुल गलत है। मुझे शरीफ लोग बिल्कुल पसंद नहीं। पुत्र, बड़े विचित्र ख्याल हैं आपके। नाम क्या है आपका? अच्छा, नाम जानने के बाद मार खाना चाहते हो? नारंग, नारंग नाम है मेरा। पीटो इन्हें। अरे उतारो रे। पुत्र, यदि आप ये नहीं चाहते हैं कि ये मनुष्य भी आपकी बंदूक की तरह ब्रह्मांड का भ्रमण करके 24 घंटे और 30 मिनट के बाद वापस यहाँ पर आए, तो बिना विघ्न के हमारी बात सुनिए। सर, उतारो नीचे। आप शांत रहिए पुत्र। हम ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को सुधारना गलत नहीं, अच्छी बात होती है, उचित होता है। और प्रतीत होता है कि आपको सुधारना तो अनिवार्य हो गया है। जिन रूपाली पुत्री की दुकान आप हथियाना चाहते हैं, वो तो हम होने देंगे नहीं। तो आपकी भलाई इसी में है पुत्र कि आप स्वयं सुधर जाएं। नहीं, मैं सुधरने वालों में से नहीं हूं, बिगाड़ने वाले में से हूं, समझे? पहले तो इस दुकान के पैसे देने वाला था, लेकिन अब फ्री में लूंगा। ये मेरा वादा है। ठीक है पुत्र, तो हमारा भी आपसे वादा रहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको तो सुधार के रहेंगे। क्षमा चाहते हैं। मैं वापस आऊंगा यमराज। ये लड़ाई लंबी चलेगी, लंबी चलेगी। अरे सर रुको। आपने क्या किया यम जी? आपको लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत थी? पहले तो वो पैसे भी दे रहा था, अब तो वो पैसे भी नहीं देगा और ऊपर से मेरा पार्लर पूरा हड़प लेगा। आपको नहीं पता कि वो कितना बड़ा गुंडा है। अब तो किसी कीमत पे कोई नहीं बचा सकता मेरा पार्लर। वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्तों। यम की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रभु, हमें रूपाली पुत्री की चिंता हो रही है। ये नारंग पुत्र को सुधारेंगे कैसे? निश्चिंत रहिए चित्रगुप्त जी, समय लगेगा किंतु वो अवश्य सुधरेंगे। और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ने जा रहे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी परेशानी। हेलो, माय सेल्फ यमराज। यम जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी पेंशन की फाइल कई महीनों से अटकी पड़ी है।
और ये बाबू उस पर हस्ताक्षर करने के लिए रिश्वत मांग रहा है। मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? प्रभु, पेंशन अर्थात निवृत्ति पश्चात का वेतन। ओह पुत्र, इस वेतन पर आपका पूरा अधिकार है। आप ठीक वैसा कीजिए जैसा हम आपसे कहते हैं। मेरे पास बेचने के लिए यही सामान है। एक खटिया, पोटली, पोटली के अंदर 2 थाली, 4 चम्मच और 2 तकिया है। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि ये सामान खरीद लीजिए, जिससे मैं अपने पेंशन के लिए इन्हें पैसे दे सकूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। आपकी रिश्वत के लिए शुरू से मैं पैसे नहीं जमा कर पाया साहब। पर ये सब खटिया, चादर बेच करके मैं ये पैसे चुका दूंगा। मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ हो रही है। ये कर क्या रहे हैं आप? रिश्वत लेना तो आपका अधिकार है, और ये अधिकार सारे सामान बेच करके पूरा करूंगा। अरे बस बस, अपने आप को थप्पड़ मत मारो। लाओ अपनी फाइल लाओ। स्वामी के जादू का थप्पड़ अति अद्भुत है ना? कमाल कर दिया आपने एमजी। जो काम महीनों से रुका हुआ था वो 2 मिनट में सुलझा दिया। ये बूढ़ा आपको दिल से धन्यवाद दे रहा है। पुत्र, हमें धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने केवल वो किया है जो हर मनुष्य को करना चाहिए। प्रेम पूर्वक मदद करना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। यदि आप हमें धन्यवाद कहना चाहते हैं तो बस अपना ये कर्तव्य अवश्य निभाइएगा। हम आप सभी से और एक बात कहना चाहते हैं। हमारा एक मित्र है, नारंग पुत्र। वैसे तो भले इंसान है, किंतु आजकल वो थोड़े भटके हुए हैं। हमने उन्हें बहुत समझाया, किंतु वो समझने को तैयार नहीं है। हमें उन्हें सही राह पर लाने के लिए आप सबकी सहायता की आवश्यकता है। आप सभी ने ये दिखा दिया है कि जादू का थप्पड़ कमाल है, अद्भुत है। तो अब इसी जादू के थप्पड़ का प्रयोग आपको नारंग पुत्र के सामने करना होगा। प्रभु, क्या युक्ति लगाई है आपने। यम है आप। हाँ अरे तो नारंग किस दिन काम आएगा, हो जाएगा। साहब, गलती हमारी है। साहब, गलती हमारी है। आप गलत राह पे चले गए साहब। तो जीने के अंदाज को बदलने आए हम। कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। अंबर से खुशियों का पिटारा लेकर आए हम। हेलो यम जी। प्रणाम पुत्र, कहिए। हमारे साहब हमें हर बात पे थप्पड़ लगाते रहते हैं। अब आप बताएं हम क्या करें। पुत्र, बहुत सरल बात है। आपके साहब को कष्ट मुक्त कर दीजिए। इससे पहले कि वो आपको थप्पड़ मारे, आप स्वयं अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू कर दीजिए। भाग, साहब की तो अट गई। प्रभु, नारंग पुत्र पर जादू के थप्पड़ का असर नहीं हो रहा है। होगा चित्रगुप्त जी, अवश्य होगा। थप्पड़ उनके गाल पे नहीं, सीधा हृदय पे लगेगा। पापा, आप
आप गुंडे हैं? नहीं तो ये तुमसे किसने कहा? स्कूल में सब कहते हैं कि आप गुंडे हैं, गलत काम करते हैं। अरे नहीं बेटा नहीं, जो भी कह रहा है ना वो बिल्कुल गलत कह रहा है। आपकी पापा तो बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन। हाँ पापा, मुझे भी पता था। स्कूल में मैं सबसे कह दिया कि आप मेरे सुपर हीरो हैं। बिल्कुल सही। आपकी स्कूल की बस मिस हो जाएगी, आप स्कूल जाओ। ठीक है पापा। अब ये यमराज नाम की मुसीबत मेरे घर तक घुस आई है। अब तो देख यमराज, नारंग क्या चीज है। सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दो। आज इस दुकान पे हमेशा के लिए ताला डालना है। रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, कौन रोकेगा हमें? तुम? छोड़िए, छोड़िए, ऐसा नहीं कर सकते। चल, छोड़िए, खड़े रहे चुपचाप। सारा सामान बाहर फेंक देना। छोड़िए, आप ऐसा नहीं कर सकते। छोड़िए, छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? हेलो सीएम जी। हाँ रूपाली पुत्री, कहिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। आप निश्चिंत रहिए पुत्री, हमारे प्रतिनिधि आपके पास शीघ्र ही पहुंचेंगे। स्वामी ने कहा था किसी के सामने प्रकट मत होना, इसीलिए देवियों हम ध्यान से उतरेंगे ताकि किसी को पता ना चले। अवश्य माते। रूपाली पुत्री, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? हमारे स्वामी ने आदेश दिया और हम आ गए आपकी मदद करने। हाँ देखिए ना, वो हमारा पूरा सामान फेंक रहे हैं। आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, माते आ गई है, सब कुछ संभाल लेंगी। चलिए हमारे साथ। फेंक दो सब सामान बाहर। रुक जाइए, रुक जाइए। क्या बात है मैडम, क्यों रुक जाइए? क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं और हमारे रहते हुए आप भला क्यों काम करें? आप यहाँ आराम से बैठ जाइए और हम आपके लिए दुकान खाली कर देते हैं। इरावती, नंदिनी, पुत्र को आराम से बिठाइए। आइए आइए आइए। अरे क्या कर रही हैं आप? आइए आइए। ऐसे कैसे हाथ लगा रही हैं? कैसे आइए ना। अरे नंदिनी, इरावती, अब भाई साहब अच्छे से बैठ गए हैं। आप दोनों हमारे साथ अंदर चलिए, सामान निकालना है ना। जी, आप क्या कर रही हैं? आप मेरी मदद करने आई हैं इनकी? आप स्वामी पर विश्वास रखिए पुत्री। चलो नंदिनी, इरावती। क्या बात है मैडम, अपना सामान खुद ही बाहर फेंक रहे हो। और मैडम हाँ, एक बात है, आपकी कुर्सी बड़ी मजेदार है, बहुत मजा आ रहा है। सच में आपको बहुत मजा आ रहा है? हम आपको वरदान देते हैं कि आपको और मजा आए। तथास्तु। हमें ऐसा लग रहा है इन्हें मजा नहीं आ रहा है, रोकना पड़ेगा। अरे कुर्सी इतनी फास्ट क्यों घूम रही थी? हाँ, हमारी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। दीदी छोटी भी आपसे क्षमा मांगती है।
क्या नाटक है ये? सामान बाहर फेंको। दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि आप सब लोग आराम से खड़े रहिए ताकि हमें भी आपकी सेवा का अवसर मिले। इरावती, नंदिनी, चलिए हमारे साथ दुकान खाली करनी। रूपाली पुत्री, आप भी चलिए। चलिए ना, चलिए। हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी वजह से आप लोगों को धूप में खड़ा होना पड़ा। दीदी बड़ी आपसे क्षमा मांगना चाहती हैं कि हमने पहले से आपकी दुकान खाली नहीं रखी। हाँ, देखिए, आप लोग धूप में क्यों खड़े हैं? छांव में रहिए ना। ये लीजिए छाता। धूप में परेशान हो रहे होंगे, पी लीजिए। नाराज मत होइए, हम सामान के साथ साथ अपनी कमाई का हिस्सा भी देंगे। बस कीजिए बहन जी, और कितना शर्मिंदा करेंगी आप हमें? चाहे कुछ भी हो जाए, हम इनके साथ बुरा नहीं कर सकते। हमें माफ कर दीजिए। बहन जी, हम आपको मारने के लिए आए थे और आपने हमको ही पिटने से बचाया। अब देखना, इस नारंग को हम नहीं छोड़ेंगे। अब उसी के घर से उसका सामान हम बाहर फेंकेंगे। आपके मालिक क्या कहते हैं? नहीं तो नहीं। हम उन्हें प्यार से समझाएंगे। बहन जी, आप नारंग को नहीं जानती। अगर उसको ये पता पड़ा कि हम लोग सुधर गए हैं तो वो कल और गुंडे भेजेगा, और कल को अगर बुलडोजर भेजकर आपकी दुकान गिरा दी तो? माते, दीदी बड़ी को लगता है कि ये लोग ठीक कह रहे हैं। माते, दीदी छोटी को लग रहा है कि नारंग जरूर कुछ गलत करेंगे। तुम दोनों सही कह रहे हो, लेकिन इसके आगे क्या करना है हमें नहीं पता। हमें स्वामी से बात करनी होगी। स्वामी। हाँ कहिए प्रिय। स्वामी, आपकी सिखाई हुई राह से तो नारंग के साथी सुधर गए, लेकिन जब तक नारंग जी नहीं सुधरेंगे तब तक रूपाली बहन पर चिंता के बादल मंडराते रहेंगे। आप सही कह रही हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाना ही होगा। कृपया आप सभी तुरंत नारंग पुत्र के घर पहुंच जाइए और जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। प्रिय मित्रों, हमने आपको नारंग पुत्र के बारे में बताया था। भटक गए वो थोड़ा सा, उन्हें सही राह पर लाना है और इसमें हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। अब आप लोग ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। नारंग पुत्र अब सब मिलकर आपको सिखाएंगे जीने का सही तरीका। अरे आप नारंग के रहते चिंता क्यों कर रहे हैं? अब तक तो दुकान भी खाली हो गई होगी, कल तुड़वा भी देंगे हैं? नारंग को ना सुनने की आदत नहीं है ना। एक दुकान नहीं खाली करवा सके, जिसको भेजता हूं वापस ही नहीं आता है। नारंग को पार्लर चाहिए ही चाहिए। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। हम सब यहाँ स्वामी यम के कहने पर एकत्रित हुए हैं। बात यह है कि हमारे मित्र नारंग जी को पैसों की सख्त आवश्यकता हुई है, इसलिए हम आप सबको अनुरोध कर रहे हैं कि इस दान पेटी में थोड़े थोड़े पैसे डालकर नारंग जी की पैसों की आवश्यकता पूर्ण करें। दीदी बड़ी कह रही हैं कि आप हम तीनों की तरफ से इस दान पेटी में कुछ पैसे क्यों नहीं डालते? इस पूरे परिवार को एक खिलौना मिल गया है बलदेव कपूर नाम का। बबलू पापा,
क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं मेरी प्रिय भाभी जी, कुछ भी नहीं। पैसों की क्या बात है, मैं दे सकता हूँ, इसमें क्या है। बस आप जो कार्य संपूर्ण करने आई हैं वो जरूर पूरा कर दें, ठीक है? ये भी डाल दीजिए। ये ज्यादा पैसे क्या कर रहे? को आवश्यकता है। चलिए चलिए। हमें माफ कर दीजिए, हमने पहले पैसे नहीं दिए, हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए, हमें माफ कर दो, मैंने क्यों घर में मेहमान रखे। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए, हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। क्या कर रहे हो आप? बंद करो ये नाटक। कैसे हो तुम नारंग पुत्र? बंद करो नाटक। पुलिस बुलवाऊंगा, पुलिस। एक एक को जेल न डलवा दिया तो मेरा नाम नारंग नहीं। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए, हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए, हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। सुनिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे घर के बाहर? आपका घर? जी मैं नारंग जी की वाइफ हूँ। क्या हुआ, कुछ गलत हुआ उनसे? देखिए, आप बुरा मत मानिए, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस हुआ यूं कि तो तुम तीनों हो जिन्होंने मेरे 3 आदमियों को बर्बाद कर दिया। अब बिना ना किए हुए चुपचाप दुकान खाली करके निकल लो, वरना गोली खाओगी। माफ करना बहन, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मम्मी, पापा क्या गुंडे हैं? मेरे दोस्त सही कहते थे कि पापा गुंडे हैं। मैं तो उनसे बात भी नहीं करूंगा। गलत बात पुत्र। ऐसे नहीं सोचते। आपसे कभी कोई भूल नहीं हुई है? हाँ, मैं जब गलती करता था तो पापा मुझे डांट देते थे। डांटते हैं ना, किंतु आपको छोड़कर तो नहीं जाते हैं। ठीक उसी तरह आपके पिताजी से भी भूल हुई है और आपको उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। देवी, आपके पतिदेव व्यक्ति बुरे नहीं हैं, केवल भटक गए हैं। उन्हें सही मार्ग पर लाना होगा और उसके लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। अब आप वही करेंगी जो हम आपसे कहेंगे। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए, हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए, हमें माफ कर दो। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए मेरे घर का आगे भीड़ लगा कर। आइए। अरे यमराज जी, चित्रगुप्त जी, आप लोग यहाँ? यार जहाँ मुसीबत खड़ी होती है वहाँ आप लोग आते कहाँ से हैं? मिलन प्रीत पुत्र, ये मुसीबत नहीं, मुसीबत का समाधान हो रहा है। हमारे नारंग पुत्र को पैसे की सख्त जरूरत है, इसलिए हम उनके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये सब बकवास कर रहे हैं। अरे ना भाई ना, इन दोनों को मैं घनी अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, तन्ने पैसों की जरूरत है तो है, तू मान ना मान। ले भाई, मैं भी तेरी दान पेटी में डालता हूँ चंदा। ये क्या नाटक चल रहा है? बंद करो इसे। नाटक नहीं है, सही कह रहे हैं ये लोग। गलती इन लोगों की नहीं है, मेरे पति की भी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी और मेरे बेटे की है। ये क्या कर रही हो तुम? मम्मी सही कह रही हैं। शायद मैं ही गलत था। अगर मैं अच्छा होता तो आप मुझसे झूठ थोड़ी बोलते। सही बात है, हम दोनों की ही गलती है। हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि आप इतना पैसा लाते कहाँ से हैं। पापा, मेरे पास बस इतना ही पैसा है, आप इसे रख लीजिए, लेकिन बुरा काम मत कीजिए। अच्छा, हम चलते हैं। शायद हमारे ना होने से आपको कम पैसों की जरूरत पड़े। रुको,
मुझे छोड़ के कहां जा रही है? गलती तुम दोनों की नहीं, मेरी है। मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में भटक गया था। मैंने तुम दोनों से झूठ बोला था। भाई हमको भी बता दो माजरा के है। मैं बताता हूं, गलती इन लोगों की नहीं है। मैं जबरदस्ती रूपाली जी का ब्यूटी पार्लर खाली करवा था क्योंकि जमीन मुझे चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे खिलाफ जो भी रिपोर्ट लिखानी लिखा दीजिए। मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूं। नहीं नहीं नारंग जी, आपने अपनी गलती मान ली, बस मुझे और कोई शिकायत नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों को भी बहुत बुरा भला कहा है, फिर भी आप दोनों ने मुझे सुधार ही दिया। आप महान हैं। अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को नहीं नहीं बल्कि हाँ कहेंगे। अद्भुत अद्भुत। चलो बेटा आओ। चलो कांस्टेबल, हो गया केस सॉल्व। अरे जहाँ यमराज जी होते हैं केस सॉल्व हो ही जाता है। अद्भुत। बहुत बहुत शुक्रिया यम जी, चित्रगुप्त जी और आपके प्रतिनिधि का। कमाल है। देवी, वो हमारी प्रतिनिधि होने के साथ साथ हमारी धर्मपत्नी भी है। जी, और बाकी दो हमारी धर्मपत्नियां हैं। प्रभु, आपकी लीला और इन देवियों की मेहनत से ये मनुष्य तो सुधर गया। अब चलते हैं, बहुतों को सुधारना है। चलिए देवियां, अब बबलू पापा को सुरक्षित वापस घर लेकर जाइएगा। जी अवश्य। मिलते हैं। यम यम है हम, यम यम है हम। जीने के अंदाज को बदलने आए हम। कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा हम। यम है हम, यम है हम, यम है हम। माते, दीदी छोटी कहना चाहती है कि अभी हमारी योजना समाप्त नहीं हुई है। अभी तो यम प्रभु को बहुतों को सुधारना है। और दीदी बड़ी कह रही हैं कि हमें एक नया उपाय सोचना पड़ेगा जिससे हम यम प्रभु और अपने स्वामी को यमलोक वापस ले जा सकें। बलदेव कपूर, यही तेरी लास्ट उम्मीद है, इन्हें हौसला दे। भाभी जी, आप उम्मीद मत हारिए। देखिए, हर हार के बाद जीत होती है। मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ भाभी जी। आप जो कार्य करने आए हैं उसे संपन्न कीजिए और यम को वापस उनके लोक ले जाइए। आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमारे स्वामी और चित्रगुप्त जी को यमलोक वापस जाना ही होगा। हाँ हाँ हाँ। दादा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये ना आपको इधर लगाना है, उधर पूरा भर दो आप। हाँ, ये कहाँ रह गए? ऊपर इधर रख दो। अरे दादा, पूजा के लिए लगा देंगे। इसको नीचे लो ना थोड़ा। अरे क्या करो? अरे बॉस, आराम से करो ना यार। आपने तो ये भी तोड़ दिया, अब उसको छोड़ो, इसको लगाओ। अब देखो हाँ, ये यहाँ रख दो। अरे अरे बलदेव भैया, सुनो, इधर देखो, उधर देखो, इधर देखो। उधर हम स्थापित करेंगे गणेश जी को। और इधर देखो, उधर देखो, उधर हम लगाएंगे एक बड़ा सा झूमर गणेश जी के ऊपर। चमन, मेरे साथ रह रहे के तुम काफी इंटेलिजेंट हो गए हो। मेरे साथ रहा करो, इंटेलिजेंस बढ़ेगी। चमन, ये पंडाल ना हमारी चंद्रपुरी की शान है। अरे हमारा पंडाल और गणेशोत्सव इतना बढ़िया होना चाहिए कि विकासपुरी वालों को जलन हो जानी चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? अरे बलदेव कपूर की तो पॉलिसी है, वर्ल्ड की बेस्ट चीज, वर्ल्ड की बेस्ट चीज होनी चाहिए हमेशा। क्या कमाल की पॉलिसी आपकी बलदेव भैया। लेकिन इधर देखो। अरे यार, डायरेक्टली बताओ किधर देखना है। इधर देखो, उधर देखो मत बोलो, एक जगह बताओ कहाँ देखना है। ओके,
तो फिर उधर देखो। ये आपकी भाभी कौन सी फाइल सुखा रही है? अरे क्या कर रहे हो? इधर मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो ये? बबलू के पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। हमने सोचा बिंदिया बहन की तरह हम भी थोड़ी सफाई कर देते हैं। हमने देखा इन कागजों पर धूल पड़ी हुई थी, तो हमने सोचा इन्हें धो दे। धो दिया? ए चुप चुप, धो दी। अरे रे, आपको धन्यवाद बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे प्यारे बबलू पापा है ना, इसलिए हम आपके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैम, अरे दीदी छोटी ने कहा ना कि धन्यवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारा कर्तव्य था। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। मेरी प्यारी भाभीओ, लाई मुझे फाइल दे दीजिए। सूखे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं सुखा लूंगा ना, मैं हूँ। देखिए, आपको मेरे लिए काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं पता आप कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, लेकिन यहाँ धरती पर कागज को पानी से नहीं धोया जाता, पानी से नहीं धोया जाता। ये मेरे ऑफिस की फाइलें हैं जो अब फ्री हो चुकी है, ठीक है? दीदी छोटी आपसे क्षमा मांगती है। किंतु बबलू पापा, दीदी बड़ी जानना चाहती है, वो जो आवाज है वो किसके लिए बना रहे हैं आप? देखिए प्रिय भाभी जी, वो आवास नहीं है, वो गणेश जी का पंडाल है। गणेश जी के लिए? तो गणेश जी भी अब हमारी तरह यहीं पे रहेंगे? हाँ। देखिए मेरी प्रिय भाभी जी, गणेशोत्सव आ रहा है, इसलिए गणेश जी का पंडाल बनाया है। मैं समझ सकता हूँ आपके मस्तिष्क में काफी सवाल उलझ रहे होंगे। आप अपने उलझे हुए सवालों के जवाब किसी और से पूछ लीजिए। धन्यवाद। लेकिन बबलू के पापा, गणेश उत्सव के बारे में हमें किसी बुद्धिमान व्यक्ति से पूछना होगा। गणेश उत्सव में गणेश जी की बड़ी सी मूर्ति लगा के सब उनकी पूजा करते हैं। सच में? ये तो बहुत ही अच्छी बात है बबलू। और बताओ। और आपको पता है, गणेश उत्सव में बहुत मजा भी आता है। बहुत सारे लड्डू भी मिलते हैं खाने के लिए। गणेश भगवान में सबसे फेवरेट भगवान है। फेबरी? हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, ये फेबरी क्या है? हम बताते हैं प्रिय। फेवरी एक आंग्लेय भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है। चित्रगुप्त जी, शीघ्र बताइए, फेवरी का अर्थ क्या होता है? प्रभु, फेवरेट मतलब पसंदीदा। पसंदीदा प्रिय, पसंदीदा इसे आंग्ल में कहते हैं फेवरी। अति अद्भुत स्वामी, आप प्रश्न सुलझ रहा है। आप कितने ज्ञानी हैं, आप कितने आंग्ल भाषा सीख चुके हैं स्वामी। वैसे बबलू पुत्र, जैसे गणेश जी आपके पसंदीदा भगवान हैं, वैसे ही गणेश जी को सारे मनुष्य बहुत पसंद है। सच्ची? हाँ बबलू पुत्र, हमें गणेश जी ने स्वयं बताया है कि आप सब उनके फेवरी है। सच में? अब गणेश जी से मिल चुकी हो? मिल चुके हैं? अरे हमारा तो हर रोज कैलाश पर्वत आना जाना था। क्यों दीदी बड़ी? हाँ दीदी छोटी, हमें पार्वती जी से मिलना अत्यंत पसंद था। हमें उनकी अचानक अत्यंत याद आ गई। क्या हो रहा है भाई ये? हैं? क्या बात है? क्यों मेरे बच्चे के सामने लंबी लंबी फेंक रहे हो? हमने क्या फेंका बबलू के पापा? आपको कहाँ चोट लगी? दिखाइए। क्या कर रही हैं? कुछ कहीं नहीं चोट लगी। सुनिए, अब फेंकने का मतलब बातें मारना। बबलू पापा, बातें मारी नहीं जाती है, कही जाती है। हे भगवान गणेश देवता, तुम तो विघ्न हरता हो ना, मेरे विघ्न समझ लो और उन्हें हर लो, हर लो, हर लो, हर लो और हर लो, हर लो बस। हमारे मन में एक सुझाव आ रहा है। दीदी बड़ी के मस्तिष्क में भी, दीदी छोटी के मस्तिष्क में भी। चले बाहर जाके बातें करें, चले।
हमारे मस्तिष्क में एक सुझाव आ रहा है, जो कि हमें लग रहा है हम तीनों के मस्तिष्क में वही सुझाव आ रहा है। गणेश जी से अच्छा धरती के मनुष्य की समस्याओं का समाधान और कोई नहीं कर सकता। और हमारे स्वामी तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक धरती के सारे मनुष्यों की समस्याओं का समाधान नहीं कर देते। तो क्यों ना गणेश जी के पास चले? अति अद्भुत माते, अति अद्भुत। दीदी बड़ी के मस्तिष्क में भी यही सुझाव आ रहा था और दीदी छोटी के भी। तो इंतजार किस बात का, चले? गणेश जी दर्शन दीजिए। 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 प्रणाम देवियों। प्रणाम। आपने हमारा स्मरण किया? गणेश जी, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे स्वामी जन कल्याण के लिए धरती पर है और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जब तक सारे मनुष्य के विघ्न वो दूर नहीं कर देते, वो यमलोक वापस नहीं जाएंगे। और दीदी बड़ी आपसे निवेदन करना चाहती है कि आप सभी पृथ्वीवासियों के विघ्न को दूर करें, जिससे हमारे स्वामी जल्द से जल्द हमारे साथ लौट पाएं। दीदी छोटी कहना चाहती है कि आपसे बड़ा विघ्नहर्ता कोई नहीं, कृपया हमारी सहायता करें। जो कार्य करने का बीड़ा यमराज जी ने उठाया है, वो कार्य तुम्हें स्वयं ही करना होगा। परंतु आप हमारे पास प्रार्थना लेकर आई हैं, इसलिए हम आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। हम केवल इतना कर सकते हैं कि यम जी से ये बुलवाएं कि वो स्वयं धरती छोड़ वापस यमलोक आना चाहते हैं, और ये कार्य करने हम स्वयं धरती पर जाएंगे। सच में? धन्यवाद गणेश जी, हमें आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। प्रणाम गणेश जी। प्रणाम नारद जी। प्रभु, हमें आपकी लीला कुछ समझ में नहीं आ रही है। आप भली भांति जानते हैं कि यमराज महाराज अपने कर्तव्य पथ से नहीं भटकेंगे, फिर आप स्वयं उनसे कैसे बुलवाएंगे कि वे यमलोक वापस आना चाहते हैं? नारायण नारायण। जो बात आप अभी नहीं समझे, वो जल्द ही समझ जाएंगे, क्योंकि जो कार्य यम जी कर रहे हैं वो महान है, लेकिन इन देवियों की प्रार्थना के लिए और यम जी के भलाई के लिए ये कार्य हमें करना होगा, और इसलिए हम स्वयं पृथ्वी लोक जाएंगे। नारायण नारायण। अद्भुत प्रभु, पृथ्वीवासियों के लिए इससे ज्यादा हर्ष और उल्लास की बात और क्या हो सकती है। जब संपूर्ण पृथ्वी गणेश उत्सव मनाने में मग्न है, तभी स्वयं गणेश जी सभी लोगों को दर्शन देने के लिए नीचे जा रहे हैं। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी ये लीला देखने के लिए हम सभी व्याकुल हैं। नारायण नारायण। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ऐसी पवित्र और दिव्य सुगंध कहीं प्रभु स्वयं ही तो नहीं पधारे हैं?
प्रभु, प्रभु श्री गणेश, जय श्री गणेश। प्रभु श्री गणेश प्रणाम। धन भाग पृथ्वीलोक के कि आप स्वयं यहां पधारे हैं। पृथ्वीलोक पर आने का कोई खास कारण? हमारे भक्त हमारे लिए ये पूजा आरंभ करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं इन्हीं के बुलावे पे। यूँ तो मूर्तियाँ सभी लोग बैठाते हैं, लेकिन हम इस बार किसी एक के यहाँ रहने के लिए आए हैं। अद्भुत अद्भुत विचार है। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप इसका सौभाग्य हमारी बहन को दीजिए। हमारे साथ हमारे घर पर आकर रहिए। आपकी सेवा का अवसर पाके हम धन्य हो जाएंगे प्रभु गणेश जी। सोच लीजिए यमराज जी, हम आपकी विनती स्वीकार करेंगे, लेकिन बदले में हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त गणेश जी? अगर आपके या आपके बहन से मेरी सेवा में कोई भी भूल चूक हो जाएगी तो हम अपने लोग वापस लौट जाएंगे, और उसके दंड स्वरूप आपको भी हमारे साथ चलना होगा। गणपति बप्पा मोरया! गणपति बप्पा मोरया! वाह, इतनी अच्छी आरती सुनकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। दीदी बड़ी का भी, दीदी छोटी का भी। दीदी बड़ी सोच रही है माते कि कब गणपति बप्पा हमारे विघ्नहरने बबलू पापा के घर पधारेंगे। मैंने कहा क्या बात हो रही है, कौन आने वाला है? गणेश जी की। बबलू के पापा, आपके भाग खुलने वाले हैं, क्योंकि साक्षात गणपति भगवान आपके घर पधारने वाले हैं। लगता है इनकी नाटक कंपनी से और कोई गणेश जी बनकर के आने वाला है। तरस खा भगवान मुझ पे। देखिए मेरी प्यारी भाभीओ, देखो मेरे परिवार पर वैसे ही खुशियों की भरमार है। हाँ? आप जैसे भगवान मेरे घर में मौजूद हैं, मुझे और भगवान बर्दाश्त नहीं होंगे। हाँ? कोई नहीं आएगा, मतलब कोई नहीं आएगा, ठीक है? प्रभु श्री गणेश, आपका हमारे घर आकर रहना हमारे लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए सौभाग्य की बात होगी, और इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए हम आपकी कठिन से कठिन शर्त स्वीकारने के लिए तैयार हैं। हम आपका शर्त आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, और अगर हमारे अनादर हुआ तो फिर आप सोच लीजिए। तो फिर प्रभु श्री गणेश, हम भी पृथ्वीलोक छोड़कर वापस यमलोक चले जाएंगे। तो ठीक है, आज से हम आपके अतिथि हुए। अद्भुत, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। आइए घर प्रस्थान करते हैं। प्रभु, हमें समझ नहीं आ रहा है, प्रभु गणेश ने ऐसी शर्त क्यों रखी? चित्रगुप्त जी, प्रभु गणेश कोई भी कार्य कारण नहीं करते हैं। अवश्य इसमें इनकी कोई लीला होगी। आइए चलिए। देखो विंध्या, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में घुस आई थी ना, तो जो हमारे देश का हाल हुआ था ना, वही हाल आज बलदेव कपूर का हो रहा है। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस घर में अगर सारे भगवान ही रहने आ जाएंगे तो इंसान कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे इंसान विंध्या? ओ बबलू पापा, अरे कौन बोल दिया है आपको भगवान आने वाले हैं? देखो विंध्या, मैंने तुम्हारी भाभीियों को बात करते हुए सुना है। वो कह रही थी इस घर में असली के गणेश जी आने वाले हैं, रहेंगे यहीं। बबलू पापा, एक बात पूछें, आप ना बहुत ही भोले हैं। अरे मजाक कर रही होंगी, सालियां हैं आपकी, मजे ले रही होंगी आपसे। कहा आप भी? अच्छा हाँ, वो हमको एक काम याद आ गया। अरे रे, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। बोलो। हमरा एक काम कर दीजिए ना, वो घर का टूटा फूटा सामान जरा वो कबाड़ी वाले को दे दीजिए।
गणेश चतुर्थी है ना, घर साफ होना चाहिए। हाँ, मैं सारा सामान चेक करूंगा। तुम कोई मेरी चीज तो नहीं बेच रही हो? मुझे पता है तुम अपने भाई और भाभीियों से मिली हुई हो, मेरी चीजें बेच सकती हो तुम। अरे बबलू भी बोलते हैं। प्रभु गणेश, प्रणाम प्रभु गणेश। प्रभु गणेश पहचाना इन्हें? ये हमारे पुराने मित्र है, किंतु हमने इनकी भेष बदल दिया है ना। शरीर का भेष से हमें इन्हें पहचानने से कैसे रोक सकता है? कैसे हैं आप महेश पुत्र? हम एकदम ठीक है प्रभु। आपको देखकर हमारा मन अति प्रसन्न हो गया। हम भी आपको देख के अति प्रसन्न हुए। हम आपसे मिलने महेश पुत्र वापस आएंगे। पहले हम अपना नया आवाज देखना चाहते हैं। चलें यम जी? आइए। बिंदिया, ओ बिंदिया, बिंदिया, अरे बिंदिया, ये टूटा हुआ सामान तो सारा जुड़ा हुआ है, क्या मजाक कर रही हो मेरे साथ? इसका मतलब प्रभु गणेश जी के कदम इस घर पर पड़ चुके हैं। दीदी बड़ी तो उनसे मिलना भी चाहती है। और दीदी छोटी भी। चले चले। ओ बिंदिया, ये क्या अजीब अजीब सी बातें कर रही है? देखो, अरे बिंदिया, तुम सुन रही हो कि नहीं? कहाँ हो बिंदिया? भगवान गणेश जी, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। प्रभु गणेश को दीदी बड़ी का प्रणाम। प्रभु गणेश को दीदी छोटी का भी प्रणाम। प्रणाम देवियों। क्या हो रहा है भाई? ये हैं? क्या बात है? ये किसका बच्चा उठा के ले आए तुम लोग? बबलू पापा, ये प्रभु, ये है हमारे जीजाजी बबलू पापा, थोड़े से नटखट हैं। हम नादान मनुष्यों की बात का बुरा नहीं मानते। ये है बबलू के पापा, यानी कि बलदेव कपूर। ये आपकी बहन बिंदिया और इनका पुत्र बबलू। वाह प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। वैसे अंतर्यामी तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आप स्वयं प्रभु गणेश जी हैं, है ना? अद्भुत बबलू पापा, अद्भुत। प्रभु, वो तो दिख ही रहा है। कहने से उन्हें प्रसन्नता होगी चित्रगुप्त जी। धन्यवाद। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप सीधे स्वर्गलोक से आ रहे हैं और शिव जी आपके पिता हैं और माता पार्वती आपकी माँ है, ठीक है ना? अति अद्भुत बबलू के पापा। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मैं भी अब कुछ कुछ फेंकना सीख रहा हूँ। और आप इसलिए यहाँ पधारे हैं कि मेरी कुटिया में मेहमान बन सके, है ना? जी बबलू के पापा। क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह। आप तो अंतर्यामी हैं, तो आपको इतना भी नहीं पता कि ये मेरा घर है और आप यहाँ नहीं रह सकते? देखिए, मेरे यहाँ ऑलरेडी 5 भगवान रह रहे हैं। आप जहाँ से आए हैं कृपया वहाँ चले जाइए, प्लीज। हमें शंका तो थी
कि हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन इतनी जल्दी? चले यम जी, आप वादा निभाना भूले तो नहीं है ना? हम चलते हैं स्वर्गलोक। बबलू पापा, क्या है? ये अधर्म हो रहा है। अतिथि देवो भव होते हैं और फिर ये तो साक्षात भगवान है, इन्हें रोक लीजिए। बबलू पापा, आप तो अब गणपति भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। आप उनको ऐसे जाने देंगे जब वो आज खुद बाल रूप में हमारे घर में आए हैं? आप जाने देंगे क्या बबलू पापा? उनको रोक लीजिए। हाँ पापा, मामा जी कह रहे हैं तो रोक लीजिए ना प्लीज। बबलू कह रहा है। तुम लोग हमेशा मुझे जज्बाती कर देते हो। अरे भाई आप रुक जाइए गणेश जी। आप यहाँ रह सकते हैं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पापा कौन सी शर्तें? देखिए, पहली शर्त तो ये कि आपके बाल गणेश जी यहाँ गणेशोत्सव तक रह सकते हैं, यानी कि 10 दिन तक ये यहाँ रुक सकते हैं। दूसरी शर्त ये है, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आपकी तो पॉलिसी है भगवान बन के घूमते रहना, पर इनको अपने बड़े बड़े कान और ये सूंड ये उतारनी हो। ये मनुष्य भी कितने नादान हैं। साक्षात भगवान इनके सामने खड़े हैं, परंतु ये इससे वंचित हैं। क्योंकि यमराज जी ने हमारी शर्त मानी थी, इसलिए हम भी आपकी शर्त मानते हैं। दीदी बड़ी। दीदी छोटी। दीदी बड़ी, बिंदिया बहन ने हमें ये गणेश जी की तस्वीर दी है और कहा है कि इसे किसी भी दीवार पर टांग दो, किंतु अब हम उन्हें कैसे समझाएं कि साक्षात गणेश जी हमारे घर में आए हुए हैं। लेकिन दीदी छोटी, अगर बिंदिया बहन चाहती हैं कि आप उसे टांग दे, तो हमें टांग देना चाहिए। हाँ दीदी बड़ी, किंतु बिंदिया बहन ने हमें ये 2 यंत्र भी दिए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि टांगे कैसे। आप चिंतित मत होइए, दीदी बड़ी है ना, लाई हम बताते हैं, आइए। दीदी बड़ी सोच रही है कि ये क्या हो गया। दीदी छोटी भी यही सोच रही है। देवी हो, ये क्या किया आपने? बिंदिया बहन ने हमें ये तस्वीर दी थी दीवार पे टांगने के लिए, और दीदी बड़ी ने कील हथौड़े से ठोक दिया। स्वामी, एक दीवार ही तो टूटी है। दीदी बड़ी तो दूसरी बार भी हथौड़ी मारने वाली थी, फिर सोचिए पूरा घर टूट जाता। पर स्वामी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आप चिंतित क्यों हैं? प्रिय और प्रिय, हम इस बात से चिंतित नहीं हैं। हम तो इस बात से चिंतित हैं कि बाल गणेश तो इस घर में आए हैं, लेकिन आने के लिए उन्होंने शर्त ही कुछ ऐसी रखी है। कैसी शर्त? अगर आपके या आपके बहन से मेरे सिवा में कोई भी भूल चूक हो जाएगी, तो हम अपने लोग वापस लौट जाएंगे, और उसके दंड स्वरूप आपको भी हमारे साथ चलना होगा। किंतु प्रिय और प्रिय, आप तो बड़ी प्रसन्न नजर आ रही है, आप बिल्कुल चिंतित नहीं है इस बात से। दीदी बड़ी ये कहना चाहती है कि हम चिंतित तो तब होते जब गणेश जी कोई शर्त ही नहीं रखते।
दीदी छोटी के कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु गणेश जी बाल गणेश के रूप में आए हैं और बाल गणेश तो नटखट होते हैं। तो आप चिंतित मत होइए स्वामी, इसमें भी उन्हीं की कोई लीला होगी। हाँ प्रिय, और प्रिय प्रभु भी यही कह रहे थे, किंतु बाल गणेश इस घर में आए हैं तो उनका सत्कार उचित तरीके से होना चाहिए, उनके सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल चिंतित मत होइए स्वामी, बाल गणेश का पूर्ण सत्कार होगा। हाँ। माते 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 दीदी बड़ी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। दीदी छोटी भी, पर दीदी बड़ी बड़ी है, इसलिए पहले दीदी बड़ी। नहीं, पहले दीदी छोटी, क्योंकि दीदी छोटी छोटी है। तो आप दोनों ही हमसे कुछ कहना चाहती है, तो आप दोनों ही सोचकर बता दीजिए कि पहले कौन बताएंगे। ठीक है माते। माते, प्रभु बाल गणेश यहाँ पर हमारी सहायता करने आए हैं। वो तो हमें पता है, पर वो करने क्या आए हैं ये हम आपको बताते हैं। माते, आपके स्वामी तो फंस गए हैं। यदि आपके स्वामी प्रभु गणेश जी का सत्कार नहीं कर पाए तो प्रभु गणेश जी तो वापस लौट जाएंगे और फिर आपके स्वामी को भी लौटना होगा। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमें इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए या चिंतित। प्रभु बाल गणेश जी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमारे जीजा जी की वजह से आपको आपका रूप बदलना पड़ा। आप निश्चिंत रहिए यम जी, हम अपने भक्तों की विनती स्वीकार करते हैं। हम अपने भक्तों की बात का बुरा नहीं मानते और आपके जीजा जी हमारे भक्त हुए। चलो जी। वो हो परम पूज्य गणेश जी, आपके नादान भक्त की बात आपने मान ही ली। नकली सूंड और नकली कान निकाल दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नकली सूंड और नकली कान, बबलू पापा आप कितने नादान हैं। एक बात पूछे, बाल गणेश जी, आपका असली नाम क्या है? हमारे भक्तों ने हमारे अनेक नाम रखे हैं, जैसे कि गणेश, गणपति, देवा, एक दंत, गजानन, विघ्नहर्ता। अरे बस 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 करो, एक भी मौका नहीं छोड़ते हो लंबी लंबी छोड़ने का। अरे नाम के चक्कर में खड़े रहे ना तो बिंदिया सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। चलो पंडाल में बहुत सारे काम देखने हैं। चल बबलू जल्दी चल। प्रभु, हम अपनी जीजा जी की तरफ से क्षमा चाहते हैं, बड़े नादान हैं वो। हम नादान भक्तों की बात का बुरा नहीं मानते। वैसे हमारे लिए भोजन का प्रबंध हो सकता है? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। अवश्य अवश्य बाल गणेश जी, अवश्य अभी करते हैं। चित्रगुप्त जी। यमराज, अब आपकी परीक्षा प्रारंभ होती है। अद्भुत चित्रगुप्त जी। जी सब तैयार है। यम जी, आइए बाल गणेश जी, आपके भोजन का प्रबंध हमने कर लिया है। आइए जी। विराजिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रारंभ करते हैं। जी।
थोड़ी भूख और लगी है, भोजन लाइए। हाँ, और ले आए। थोड़ी भूख और लगी है यमराज जी। अवश्य 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 प्रभु। प्रभु, सारे बर्तन तो खाली हो गए, अब बाल गणेश जी को हम क्या खिलाएंगे? चित्रगुप्त जी, स्वामी, आप चिंतित मत होइए। आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। आप जाकर प्रभु बाल गणेश जी के साथ बैठिए और हमें भोजन बनाने की आज्ञा दीजिए। उचित है, धन्यवाद। इरावती, नंदिनी, हमारे स्वामी की मदद करना हमारा कर्तव्य है और हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे। अवश्य माते, दीदी बड़ी भी यही चाहती हैं। दीदी छोटी भी। तो शुरू करें? चलिए। माते, अब क्या करें? चित्रगुप्त जी, भोजन बनाने का सारा सामान भी समाप्त हो गया। हम अभी लेकर आते हैं माते, आते हैं। जल्दी चित्रगुप्त जी। माते, ये आखिरी बचा है। आशा करते हैं इससे प्रभु बाल गणेश का पेट भर जाएगा। आप लोग बनाइए। चित्रगुप्त जी, आप आइए हमारे साथ। चलिए प्रभु। यम जी, थोड़ी और भूख लगी है। हो अब और खाना कहाँ से लाएं हम प्रभु के लिए? क्या हुआ यम जी, आप कुछ चिंतित दिख रहे हैं? नहीं नहीं बाल गणेश, बिल्कुल नहीं। हम अभी आपके लिए और भोजन का प्रबंध करके आते हैं। चित्रगुप्त जी। जी जी जी, कुछ ही क्षण का हम आते हैं। आइए। दीदी छोटी को लग रहा है कि हम आज ही हम लोग वापस जाने वाले हैं। बिंदिया बहन, एक क्षण। क्या हुआ? बिंदिया बहन, आप हमें वो बाल गणेश के लिए थोड़ा सा भोजन चाहिए था, यदि मिल जाता तो। अब भैया, ये तो हम भगवान के लिए बनाए हैं और एक बार भगवान को चढ़ जाए उसके बाद ही हम सब में बांट सकते हैं, ऐसे पहले नहीं दे सकते। विद्या बहन, बस यूं समझ लीजिए, ये भोजन हम स्वयं भगवान को चढ़ाने के लिए ही मांग रहे हैं। बस दे दीजिए आप। और ले आए हैं बाल गणेश जी। हम भूखे पेट जाने ही वाले थे कि आप हमारे लिए भोजन लेकर आ गए। अभी हमें थोड़ी भूख और लगी है। जी अवश्य, जी लीजिए।
प्रभु, गणेश जी की भूख अभी भी नहीं मिटी तो क्या करेंगे? और भोजन नहीं है चित्रगुप्त जी, हमें अत्यंत चिंता हो रही है। थोड़ा सा ऊपर करो, बहुत जरा सा बस, और ये इस तरफ सीधे हाथ को। हाँ, बस बस बस, ठीक है ठीक है। अरे भाई, आज रात को 8 बजे महाआरती का महाप्रसाद बटेगा। अपने पड़ोसी और उनके भी पड़ोसियों को लेके आना, ठीक है? अरे बलदेव भैया, अरे आ गया तू मेरे उजड़े चमन। हाँ, देख तेरे बलदेव कपूर ने क्या धाकड़ बोर्ड लगाया। आज विक्रमपुरी वाले भी ना चंद्रपुरी में आके महाकपूर का महाप्रसाद खाएंगे। अरे आप उधर देखो, उधर लिखा है 8। अब इधर देखो, इधर 7:30 बजे लिखा है। विक्रमपुरी वाले 7:30 बजे महाप्रसाद को बांटने वाले हैं। अब आप ही सोचिए, अगर लोग 7:30 बजे प्रसाद खा लेंगे तो 8 बजे यहाँ कौन आएगा? बलदेव कपूर को महाप्रसाद के कंपटीशन में कोई हरा नहीं सकता। वो 7:30 बजे अगर बांटेंगे तो हम 7 बजे बांट देंगे। हाँ, तो लोग कहाँ आएंगे प्रसाद खाने? अरे वाह, ठीक है बलदेव भैया, इधर देखो, अब उधर देखो, उधर नाम है 8 का 7 करवा दूंगा और सबको बोल भी दूंगा। ओके? यस। अरे तू उजड़ा चमन नहीं, खिलता चमन है। अब सवाल बलदेव कपूर की नाक का है। बलदेव कपूर की नाक नहीं कटनी चाहिए बस। प्रसाद तो सब यहीं आके खाएंगे, राइट? भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था यमराज जी। अब हमें लगता है कि हमारी भूख मिट गई है। कृपया बोल दीजिए कि भूख मिट गई है। हमें लगता है कि हमारी भूख और भड़क गई है। थोड़ा भोजन और मिलेगा यम जी? अवश्य अवश्य प्रभु श्री बाल गणेश जी, अवश्य मिलेगा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। यहाँ आइए। चित्रगुप्त जी, आप शीघ्र जाइए और बिंदिया बहन के पास जाकर और भोजन लेकर आइए। बहन ने मना कर दिया तो प्रभु श्री बाल गणेश का अनादर हो जाएगा और हमें विवश होकर वापस हम लोग जाना पड़ेगा। नहीं प्रभु, हम आपका और प्रभु का अनादर नहीं होने देंगे। हम विद्या बहन से जाके खाना मांग के आते हैं। शीघ्र जाइए, शीघ्र आइए। जी प्रभु। अभी ले आएंगे चित्रगुप्त जी। वाह बिंदिया, महाप्रसाद तैयार भी हो गया। शाबाश। अरे बाप रे, अगर बबलू पापा को पता चल गया कि हम एक देगची पहले से ही यम भैया को दे चुके हैं और वो खा भी चुके हैं, तो ये हमरा सर खा लेंगे। बिंदिया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है तुमने बड़े दिल से ये महाप्रसाद बनवाया, नहीं? बिंदिया, एक बात बोलूं, ये महाप्रसाद कम नहीं पड़ना चाहिए। देखो, इस महाप्रसाद के साथ तुम्हारे प्यारे पति की नाक जुड़ी हुई है। अरे बाप रे, ये खाली देगची अगर बबलू पापा ने देख ली ना तो आसमान सर पे उठा लेंगे। हे भगवान। अरे बलदेव जी। हाँ, आ रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं भैया? बबलू पापा देख लेते कि खाली डेगची, तो हमारी जान ले लेते। लाइए खाली डेगची। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? हाँ? बबलू पापा, भैया तो हमारी मदद करने आए हैं। अच्छा जी, शाबाश। मतलब बाकी काम बर्बाद करने से फुर्सत मिल गई तुम्हें, हैं? क्या मदद करोगे? हाँ? वो बबलू पापा, हम देखेंगे कि प्रसाद ठीक से बनाए कि नहीं बनाए। अच्छी बात है, शाबाश। लेकिन सबसे पहले प्रसाद चक्कर मैं देखूंगा।
कुछ कीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा भैया। नहीं बबलू पापा नहीं। अरे क्यों नहीं, खोलो खोलो। नहीं बबलू अरे एक बार चखने दो ना मुझे। चख नहीं सकते बबलू पापा, आप मेरी बात अरे एक बार मैं खोलता हूँ। बबलू पापा आप मेरी बात मानिए, जरा सुनिए आप मेरी बात। अरे खोलने क्यों नहीं दे रहे मुझे? अनर्थ होने से बचा रहे हैं हम। अनर्थ? कैसा अनर्थ? वो बिंदिया बहन ने वो बिंदिया बहन ने हमसे कहा था कि प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर कोई उसे चख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए। ओह शाबाश बिंदिया, इन्हें तो अकल आती जा रही है। अरे भाई मेरे साथ रहा करो, समझदार बन जाओगे। ठीक है बिंदिया, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले ये महाप्रसाद प्रभु को चढ़ेगा, भगवान को भोग चढ़ाने के बाद कोई खाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, वेरी गुड। अकल आ रही, अकल आ रही। हाँ भैया आप क्या कर रहे हैं? वापस क्यों चले आए? विद्या बहन, हमें और एक डेगची खाना चाहिए। क्या? हाँ अभी तो दिए थे वो एक डेगची खाना, वो पूरी डेगची खाना खा गए, ऐसे कैसे हो सकता है? बिंदिया बहन, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हमें प्रभु गणेश को खिलाने के लिए और एक डेगची खाना चाहिए। नहीं भैया, हम ना पहले ही बबलू पापा से झूठ बोल चुके हैं और हमको बहुत ही बुरा लग रहा है। नहीं, अब पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाए बिना हम आपको कुछ नहीं दे सकते। बस यम जी, इतने क्षण प्रतीक्षा करने से हमारा पुराना खाना भी पच गया। भूख क्षण प्रतिक्षण बढ़ती जा रही है। हमें नहीं लगता कि चित्ररूप जी वापस आएंगे। हम वापस चलते हैं। नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए। आप थोड़ी और देर प्रतीक्षा कीजिए। बस चित्रगुप्त जी आते ही होंगे। एक काम करते हैं, हम स्वयं जाते और उन्हें ढूंढ कर आते हैं। आप कहते हैं तो हम कुछ क्षण प्रतीक्षा कर लेते हैं। हम अभी शीघ्र जाकर शीघ्र वापस आते हैं। देवियां, ध्यान रखना बाल गणेश जी का। देवियों, हमें लगता है कि आपका स्वर्गलोक जाने का सपना अति शीघ्र पूरा होने वाला है। प्रभु श्री बाल गणेश, हमें पता है, हमने स्वयं ही आपसे विनती की थी, लेकिन हमसे अपने स्वामी की चिंता नहीं देखी जा रही है। दीदी बड़ी को बहुत बुरा लग रहा है प्रभु। दीदी छोटी को भी बहुत बुरा लग रहा है। हमारे स्वामी और इनके स्वामी दोनों ही अत्यंत चिंतित हैं। आपके हौ और औ को हम भली भांति समझते हैं, परंतु कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। नहीं प्रभु बाल गणेश जी, हम अपने स्वामियों का चैन नहीं खो सकते। हम अपनी विनती वापस ले लेते हैं। कमान से निकला बाण और मुख से निकला शब्द वापस नहीं आते, और हम आपको वचन दे चुके हैं कि यम जी अपनी हार स्वीकार करेंगे और स्वयं यमलोक जाने की विनती करेंगे। तो हम अब ऐसा करके रहेंगे। हमने अपने स्वामियों को अत्यंत कठिन परिस्थिति में डाल दिया है। हाँ माते, दीदी बड़ी को भी यही लग रहा है। दीदी छोटी भी यही सोच रही हैं कि श्री गणेश जी तो मान ही नहीं रहे। ओ प्रभु श्री बाल गणेश जी को जो भी करना है उन्हें करने दीजिए। हम अपना पत्नी धर्म निभाएंगे और अपने स्वामियों को खाना इकट्ठा करने में मदद करेंगे। किंतु ये कैसे होगा माते? भोजन की सारी सामग्री तो खत्म हो चुकी है। नंदिनी, एक उपाय है। आप हमसे भोजन मांगिए और हम आपको वरदान देंगे।
अति उत्तम माते, अति उत्तम। हमें बड़ी भूख लगी है, हमें ये देगची और थाली भरकर भोजन चाहिए। तथास्तु। नंदिनी, इरावती, अब जल्दी से जाकर ये भोजन प्रभु श्री बाल गणेश जी को परोस देते हैं। अच्छा, तो ये हल निकाला है देवियों ने पत्नी धर्म निभाने का। हम भी देखते हैं कि ये कार्य ये लोग कैसे संपन्न करते हैं। हम भी यही सोच रहे हैं, भोजन कहाँ गया? नंदिनी, आप फिर से भोजन मांगिए, हम फिर से वरदान देंगे। जी माते, हमें बहुत भूख लगी है, ये देगची और ये थाली भरकर हमें भोजन दे दीजिए। तथास्तु। खाना परोस देते हैं। हम समझ गए ये क्या हो रहा है। ये अवश्य प्रभु श्री बाल गणेश जी की ही लीला है। वो नहीं चाहते हैं कि हम शक्ति का उपयोग करके अपने स्वामियों की मदद करें। देवियों, हमें नहीं लगता है कि अब भोजन आएगा, तो हम चलते हैं। प्रभु रुकिए। भोजन ले आए। प्रभु, विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं। भोजन आ गया है, खाइए। भला हो बिंदिया बहन का, जो आपके आग्रह करने पर मान गई। अत्यंत बड़ा दिल है बिंदिया बहन का। बस अब हम केवल ये आशा करते हैं कि प्रभु श्री गणेश का पेट भर जाए।